बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत अहम मजमून और बहुत ज़बरदस्त मटेरियल लेकर आया हूँ। और मोस्टली ये मजमून इम्तिहान में उर्दू के पेपर में आता है, लोड शेडिंग। इसमें जो मटेरियल लेकर आया हूँ वो मटेरियल कहीं पे अवेलेबल नहीं होता, ना कोई बच्चा उस तरह का लिखता है। देखिए, मैं इसमें बहुत सारी जो वजूहात बताऊंगा लोड शेडिंग की, वो तकरीबन 15 वजूहात बताऊंगा। एक बुक में तकरीबन 4-5 लिखी होती हैं। फिर ये बताऊंगा लोड शेडिंग का नेमुल बदल क्या है। ये बताऊंगा कि इसके नुकसानात नुकसानात भी इसके बहुत सारे, कुछ 17-18 नुकसान इसके बताऊंगा। इसके अलावा इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, इसमें फिर इसके अलावा कुछ और बहुत अच्छी चीजें, मसलन दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहाँ पे है, दुनिया में फ्री बिजली किस मुल्क में होती है, दुनिया में सबसे महंगी बिजली कहाँ पे पाई होती है। ये भी बताऊंगा कि अगर हम कोयले से बिजली पैदा करें कितना खर्चा आएगा, पानी से बिजली पैदा करें कितना आएगा, न्यूक्लियर से पैदा करें कितना आएगा, हवा से पैदा करें वगैरह वगैरह। बहुत जबरदस्त मटेरियल आपके लिए लाया हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। ये जो मटेरियल मैं जितने चीजें दे रहा होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेहतरीन नंबर लें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ कि इसकी ना वजूहात क्या है, ये लोड शेडिंग क्यों होती है। देखें, नंबर वन है जब लोड की ज्यादती हो जाती है, कि बिजली उतनी प्रोड्यूस नहीं की जा रही होती जितना ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। पहली रीजन लाजमी तो पे लोड शेडिंग होगी। दूसरी है कि बिजली की प्रोडक्शन में कमी है, वही बात कि बिजली उतनी पैदा नहीं की जा रही। फिर पानी की कमी, क्योंकि पानी से अगर बिजली पैदा कर रहे हैं और पानी कम है मुल्क में तो भी लोड शेडिंग आएगी। फिर नंबर फोर है कि अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो भी ये भी इसकी रीजन है। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी, आबादी ज्यादा हो जाएगी, लोग खाम खा की चीजें इस्तेमाल करेंगे, लोग एहतियात नहीं करेंगे, तो लाजमी तौर पर लोड शेडिंग करना पड़ेगी। आबादी की ज्यादती भी इसकी रीजन है। नंबर सिक्स ये है कि जो बिजली पैदा करने वाला जनरेटर है, अगर उसकी सही देखभाल, उसकी केयर सही ना की जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम वो खराब होता रहेगा, तो भी लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। फिर बाज़ औक़ात अगर लोगों का मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली हर घर में फिर एसी लगा होगा, हर बंदा कई-कई एसी इस्तेमाल कर रहा होगा, हर जगह की इस एसी होगा, ऑफ़िस में होगा, घर में होगा, जहाँ-जहाँ जाएगा वहाँ पे एसी लगे होंगे, या बैक वक़्त कई-कई एसी लगे, तो भी एक रीज़न है। फिर प्लानिंग की कमी एक रीज़न है ना, कि आप सही तौर पे प्लानिंग नहीं करते, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क में कितनी बिजली रिक्वायर और कितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर कम है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, तो प्लानिंग की कमी से भी लोड शेडिंग होगी। देखिए, पाकिस्तान में जो टोटल इस वक्त शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 6500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। एक इसकी रीजन होती है कि हम पुराने आलात इस्तेमाल करें। लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, हम अभी तक पुराने जरिए से बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारे आलात भी पुराने हैं, हम उसको रिन्यू नहीं कर रहे, रिफ्रेश नहीं कर रहे। बिजली की चोरी भी एक रीजन है कि अंदाजा नहीं होता और लोग बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे, तो वो भी चोरी की, बिल भी पूरे नहीं हो रहे होते, तो ये भी एक रीजन है कि वो अपना खसारे में जा रहा होता है। फिर ये कि बाज़ औक़ात हम घर में खामखा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऑन रखते हैं। यानी अगर अगर 2 बल्ब रिक्वायर है तो हम उसकी जगह हमने 10 बल्ब लगाए होते हैं। अगर 1 पंखा चाहिए तो हमने 3 पंखे चलाए होते हैं, और वगैरह-वगैरह। हम बाहर भी गए हैं तो भी बिजली ऑन करके जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर की जो मिसमैनेजमेंट है, ये भी इसके रीज़न है कि आप कब आपने बिजली कम करनी, कब ज़्यादा करनी, कब लोड शेडिंग करनी, उसका कोई इनको पता नहीं होता। और आंधियाँ और बारिशें भी इसकी रीज़न है, तारें ख़राब हो जाती हैं, खंभे गिर जाते हैं, तारें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो उससे नुकसानात हो जाते हैं, और बर्फ़बारी, ये इसकी रीज़न्स हैं। अच्छा, लोड शेडिंग का नेमुल बदल क्या है? नंबर 1, एक तो ये कि कंप्यूटर की जगह ना लैपटॉप इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर में मॉनिटर है, कंप्यूटर में सीपीयू है, कंप्यूटर में माउस है, कंप्यूटर में कीबोर्ड है, और वगैरह-वगैरह, जबकि लैपटॉप सिर्फ़ एक होता है। फिर यूपीएस इसका रेमुल बदल है, गैस का हीटर इसका रेमुल बदल है। दिन में आप ये भी हो सकता है कि आप रोशनी में बैठे खामखा बल्ब वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिल्वर बल्ब का इस्तेमाल बेहतर है, डीज़ल जनरेटर का इस्तेमाल बेहतर है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अगर आप मीटर लगवा दें, तो उसका भी ये होगा कि अगर एक की बिजली बंद है तो दूसरे की ऑन की जा सकती है। ये भी उसका एक जो है ना वो नेमुल बदल हो सकता है। अब मैं आता हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं लोड शेडिंग के। क्योंकि लोड शेडिंग होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। देखें, तलबा की इम्तिहान की तैयारी मुतासिर हो रही होती है, तलबा पढ़ नहीं सकते, जब उनका पढ़ने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती, खासतौर पे गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कारोबार बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है वो मुतासिर होगी, जब मोस्टली बिजली बंद रहेगी तो फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। फिर इसका ये भी होता है कि जब अचानक जब लाइट आती है तो कई कंप्यूटर जल जाते हैं, धमाका हो जाता है, इसके नुकसान होते हैं।
मजदूर मुतासिर हो रहे थे, क्योंकि जब काम नहीं होगा मजदूर को मजदूरी भी नहीं सही मिल सकेगी, फाकों का राज होना शुरू हो जाता है, गुर्बत बढ़ जाती है, बच्चे पढ़ाई ना कर सकने की वजह से फिर पढ़ाई से भागने लग जाते हैं, लोग गर्मी में सो नहीं सकते तो उनकी नींद मुतासिर होती है, जब नींद मुतासिर होगी तो डिप्रेशन होगा, अस्पताल में मरीज मुतासिर हो रहे होते हैं। और उससे एक और ये भी है कि यूपीएस पे महंगे हो जाते हैं, जनरेटर महंगे हो जाते हैं, तो अगर आपने उसका नेमुर बदल यूपीएस लेना, जनरेटर लेना, तो वो भी महंगे हो जाएंगे। खाने के औकात मुतासिर हो जाते हैं, पता नहीं था जब खाने के पकाने का टाइम है तो लाइट नहीं होती। ऑपरेशन इवन मुतासिर हो रहे होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव चीज है, ऑपरेशन मुतासिर होते हैं। लैब्स के रिजल्ट मुतासिर हो रहे होते हैं, वक्त पर कोई काम खत्म नहीं होता, जराए रस्लो रसाइल हमारे जितने भी हैं वो सब मुतासिर होते हैं, खुराक की स्टोरेज मुतासिर हो जाती है, फ्रिज और फ्रीजर में जो रखी अशिया वो खराब हो जाती हैं, घर में बिजली का जो सामान है वो भी खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये इसके सारे नुकसान आता है। इन पर काबू पैसे कैसे पाएं? नंबर वन, एक तो ये कि बिजली चोरी पर काबू काबू पाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे हैवी फाइन होना चाहिए और किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं होना चाहिए, कोई असर रसूख वाला अमीर बंदा है उसका लिहाज नहीं होना चाहिए, तभी बिजली चोरी पर काबू पा सकते हैं। फिर बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें, उतनी इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो, तब ना ही कि हम और ज़रा भी ढूंढने करें एक पर इंसान। जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में हर चीज़ जो है ना वो सोलर पे आ रही है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। मोबाइल को हम ज़्यादा चार्ज ना करें, उतना चार्ज करें जितनी ज़रूरत है। घर की फालतू बत्तियां बंद रखें, फ्रिज और एसी का थर्मोस्टेट कम पॉइंट पे रखें। आम बल्ब की जगह अगर हम एलईडी इस्तेमाल करें तो वह बिजली कम यूज़ करता है। कम वोल्टेज वाली अशिया खरीदें। मैक्सिमम हम कुदरती ज़रा इस्तेमाल करें। देखिए अगर हम दिन में हमें ज़रूरत नहीं होती तो दिन में कोशिश करें कि बाहर बैठ जाए, रोशनी में बैठ जाए, पंखा ना चलाना पड़े, लाइट ना चलानी पड़े। पीक और जो रात शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक उसमें हम बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें बिजली का लोड बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बाहर जाएँ तो सारी लाइट्स ऑफ करके जाएँ। इन चीज़ों से हमारा हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के ज़राए क्या हैं? देखिए 66% पाकिस्तान में जो बिजली है वो थर्मल और कोयला से पैदा की जाती है। 24% बिजली पानी से पैदा की जाती है। 6% बिजली सिर्फ सोलर से पैदा की जाती है और 4% न्यूक्लियर ज़राए से पैदा की जाती है। अब इसके अलावा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1, किस मुल्क में बिजली फ्री है? तुर्कमानिस्तान में। सस्ती तरीन बिजली किस मुल्क में है? स्वीडन में। महंगी तरीन बिजली कहाँ पे है? सोलोमन जजीरे पर। इंडिया में बिजली का रेट क्या है? 2.6 यानी 2 रुपये 62 पैसे पर यूनिट। और पाकिस्तान में बिजली का रेट क्या है? तकरीबन 18 रुपये पर यूनिट। सबसे पहले बिजली कहाँ इस्तेमाल की गई? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे पहला पावर प्लांट कब और कहाँ बनाया गया? ये 1822 में न्यूयॉर्क में बनाया गया। पूरी दुनिया में कुल बिजली की डिमांड कितनी है? 26,000 टीरावाट। 1 ट्रिलियन वाट जो है ना, ये 1 टीरावाट के बराबर होता है। अगर पाकिस्तान कोयले से बिजली पैदा करे तो $0.05 फी किलोवाट और खर्चा आएगा। और अगर गैस से बिजली पैदा करे तो आएगा $0.04 फी किलोवाट और न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर बिजली पैदा करे तो 0.093 डॉलर फी किलोवाट आवर खर्चा आएगा। और अगर विंड टरबाइन से बिजली पैदा करे तो $0.06 फी किलोवाट आवर और अगर सोलर से बनाए तो 0.165 और अगर पानी से बनाए तो 0.04 किलोवाट आवर खर्चा आएगा। देखिए याद रखें पाकिस्तान में जो कोयले के ज़खायर हैं वो तकरीबन 186 बिलियन टन है। अगर हम पूरी बिजली कोयले से बनाना शुरू कर दें तो 123 साल तक पाकिस्तान को 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकेगी और लोड शेडिंग भी नहीं होगी। लेकिन जो बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान को बिजली इस्तेमाल कोयले से बिजली पैदा करने की इजाज़त पूरी तरह नहीं देते। अब मैं कुछ अशार यहाँ पे दे रहा हूँ, वो मजमून में आप वो अशार भी लिखेंगे कि हम स्याह बख्तों की किस्मत में कहाँ है रोशनी, उम्र भर हम तीरगी ही तीरगी देखा किए। हर तरफ मायूसियाँ, महरूमियाँ, नाकामियाँ, जिंदगी सोजे तमन्ना के सिवा कुछ और नहीं। 5 दिन जिंदगी के मिले मगर गुजरे थे अभी 4 कि बत्ती चली गई। वो मेरा रौनक महफिल कहाँ है, मेरी बिजली मेरा हासिल कहाँ है।
वजूद बिजली से है तस्वीर कायनात में रंग, बिजली न हो तो टीवी फ्रिज कंप्यूटर सब बंद। पहले आती थी कभी कभी बिजली, अब किसी वक्त भी नहीं आती। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो एहतजाज में कट गए दो इंतजार में। इब्तदाए लोड शेडिंग है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिजली हूं मैं बिजली हूं, पाकिस्तान की तितली हूं। आधा घंटा आती हूं, 8-8 घंटे जाती हूं। ऊपर पंखा सोता है, नीचे बंदा रोता है। बंदे की जान जाती है, बिजली उसको तड़पाती है। ये कुछ मिजाइया से अशार है कि सिराने मीर की आहिस्ता बोलो, अभी लाइट आई थी सो गया है। ये बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कुछ मटेरियल बुक्स में भी लिखा होता है, ये बहुत सारा मटेरियल ये दिया कि आप इस तरह का मजमून, इस ये मटेरियल डाल के मजमून लिखेंगे, आपका बहुत कमाल का होगा, कोई इस तरह का और नहीं लिख सकेगा और आप यकीनन इंशाल्लाह बहुत टॉप कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।